प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में प्यारे स्टूडेंट्स हम SN1 और SN2 का मैकेनिज्म कर रहे थे। SN1 को हमने कंप्लीट कर चुके थे। हम SN1 को यानी कि उसका मैकेनिज्म देख चुके थे, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं SN1 मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन को। सारी चीज़ें करने के बाद हमने कुछ पार्ट SN2 का किया था, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, इसका पार्ट हम कर रहे थे पहले बच्चों। और इसमें हमने किया था कि जो इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है, वो मोलिकुलरिटी कितनी होती है, 2 मोलिकुलरिटी। और मोलिकुलरिटी 2 का मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगी और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी। आपको बताया गया था कि ये जो रिएक्शन है ये ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरेगी। ट्रांजिशन स्टेट मतलब जहाँ पे रिएक्शन रुकेगी नहीं, वो उस प्रोसेस के थ्रू वहाँ से होके गुजरेगी और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की थी। इससे आगे देखिएगा, अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ, सबसे पहले अगर मैंने रेट बताया था लास्ट में, रेट जो है प्यारे बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हैलाइड के और भाई न्यूक्लियोफाइल के। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड्स दोनों को क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, मोलिकुलरिटी क्या होगी इस रिएक्शन की। इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी कितनी होगी प्यारे बच्चों, मोलिकुलरिटी 2 होगी, यानी कि हैलाइड पे भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमने अगर सिंपल में बात करूं, ये मेरे पास रिएक्शन थी, इसमें मैंने न्यूक्लियोफाइल का एडिशन किया और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट बना था भाई, और ये हैलाइड आपको बाहर चला गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, वहां पे जो 2 प्रोडक्ट बन रहे थे, एक तो रिटेंशन बन रहा था, एक इन्वर्जन बन रहा था। यहाँ पे सिर्फ एक ही, और जो मेजर प्रोडक्ट था हमारा, मेजर प्रोडक्ट क्या था, रिटेंशन था। यहाँ पे इन्वर्जन जो होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि इसके पीछे जाके लगेगा, तो दैट इज नोन एज द इन्वर्जन। ये हमारे पास क्या बनेगा, ये मेन प्रोडक्ट है। ठीक है भाई, ये मेन प्रोडक्ट है इन्वर्जन का। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, इसमें क्योंकि वहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे होता है स्टूडेंट्स, 3rd डिग्री हैलाइड सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर लास्ट में मिथाइल, यानी कि 3rd डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव था। रीजन क्या था उसका, प्लस आई फैक्ट शो कर रहा था, चार्ज को डिक्रीज कर रहा था, इसलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या अटैक कर पा रहा था। लेकिन SN2 के रेस्पेक्ट में जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो बिल्कुल उसके विपरीत होगी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड towards SN2 reaction, SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन बोल सकते हो। डिपेंड्स ऑन द स्टीरिक इफेक्ट। बताओ प्यारे बच्चों क्या होता है स्टीरिक इफेक्ट, डिपेंड्स ऑन द स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है भाई, जितना कम स्टीरिक इफेक्ट होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। और जितना ज़्यादा स्टीरिक इफेक्ट होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। स्टीरिक इफेक्ट मतलब होता है, मीन्स होता है बल्कीनेस। बल्कीनेस का मतलब होता है कि उसके चारों तरफ आसपास क्या होगी, भीड़ होगी, बल्कीनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं, तो पहले रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी RX टुवर्ड्स SN2 mechanism, towards
SN2 मैकेनिज्म। ठीक है भाई, तो मिथाइल, फिर आपके पास बोलेगा 1 डिग्री RX, फिर 2 डिग्री RX और फिर 3 डिग्री RX। ये आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज होगी। अब मैं बताता हूँ कि जो आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो क्यों ज़्यादा यहाँ पे रिएक्शन में सबसे कम रिएक्टिविटी सीरीज शो क्यों कर रहा है। तो देखिएगा, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये Cl भाई, ठीक है। इसकी रिएक्शन में करवा रहा है न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव पे, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। अब देखिए पहले स्टूडेंट, ये जो OH न्यूक्लियोफाइल यानी कि ये जाएगा यहाँ से Ag नेगेटिव और ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे कार्बन ही नहीं है, कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन भी है और एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, 3, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप है मेरे भाई। अगर इसको ओपन करके लिखोगे, अगर मैं इसको ओपन करूँ, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ओपन करूँ तो देखिएगा कार्बन, ये कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ऐसे ही 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ऐसे कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार के मतलब इसके पास क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, यानी कि भीड़ भाड़ ज़्यादा है, स्टीरिक हिंड्रेंस शो कर रहा है, यानी कि उसको रोक रहा है। अब देखिएगा, इसको भी स्पेस चाहिए अटैक करने के लिए, इसको भी स्पेस चाहिए अटैक करने के लिए, यहाँ पे जगह ही नहीं है, ठीक है। यानी कि क्या हो गया यहाँ पे दोस्त, बल्कीनेस बढ़ गई है, ठीक है। स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज, स्टीरिक हिंड्रेंस क्या हो गया, बढ़ गया है। स्टीरिक हिंड्रेंस पूरा क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस का खेल है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, इनको बेटा बल्की ग्रुप्स बोलते हैं, बहुत भारी भरकम ग्रुप है, दीज आर नोन एज द बल्की ग्रुप्स। ये क्या आपके पास बल्की ग्रुप्स है, ठीक है, इसलिए ये कम रिएक्टिव होते हैं। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगी, लो रिएक्टिविटी, आपके पास क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, लो रिएक्टिविटी होगी, यानी कि बहुत कम रिएक्शंस होगी, लो रिएक्टिविटी। और जब लो रिएक्टिविटी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो। क्या होगा प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो, ठीक है। तो इसलिए 3 डिग्री सबसे कम लेस रिएक्टिव होता है इसमें, SN2 मैकेनिज्म में सबसे कम लेस रिएक्टिव होता है प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। और देखिए सबसे ज्यादा अगर इसकी बात करूं, कार्बन 1 2 3, ठीक है। और आपके साथ क्या लगा है, ये Cl लगा है। कोई भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये जाएगा एज ए नेगेटिव, ये जाएगा एज ए पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस है, आसानी से बल्कि ग्रुप है ही नहीं, तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगा, ना के बराबर होगा, तो ये आसानी से प्रोडक्ट बना लेगा वाया SN2 मैकेनिज्म। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे भाई आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है, और प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है भाई। सारी चीजें बता दी हैं, सारी चीजें बता दी आपको, यानी किस प्रकार से SN2 प्रोसीड करते हैं। SN2 जो आपके रिएक्शन मैकेनिज्म है इस प्रकार से चलता है, तो सिर्फ ध्यान रखिएगा, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 में था उसका उल्टा, यानी कि वहाँ पे 3 डिग्री सबसे ज्यादा था हैलाइड में, 3 डिग्री आसानी से रिएक्शन शो कर रहा था। क्यों कर रहा था 3 डिग्री, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा था, वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा था, और जब पॉजिटिव चार्ज यानी कि डिक्रीज हो रहा था तो वो न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या कर पा रहा था, अटैक कर पा रहा था। लेकिन उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, बल्कीनेस है, जो CH3 ग्रुप है वो बल्कीनेस को इंक्रीज, यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, और स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे आपके क्या होगा, OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा। इट इज ए, मैं आपको बता चुका, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। पहले बच्चों ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। सेकंड स्टेप, it proceeds via transition state, ये जो रिएक्शन है ट्रांजिशन स्टेट से होके गुजरेगी, ये जो रिएक्शन है प्यारे बच्चों ये ट्रांजिशन स्टेट से होके गुजरेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, द ट्रांजिशन स्टेट शोज दिस, द ट्रांजिशन स्टेट
shows that the transition state shows that transition state क्या दिखाएगा आपके पास, the breaking of the कार्बन और हैलाइड, ठीक है, बॉन्ड एंड दोनों क्या होगा साइमल्टेनियसली होगी, कार्बन और हेलोजन क्या बॉन्ड क्या होगा ब्रेक डाउन होगा और साथ में दूसरा जो आपका कार्बन और OH का बॉन्ड है क्या होगा साइमल्टेनियसली क्या होगा वो कनेक्ट होगा, ठीक है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन हाइड्रोक्साइड बॉन्ड takes place simultaneously, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, दोनों प्रोसीड करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट में जो ब्रेकिंग होगा कार्बन और हैलाइड, यानी कि हैलाइड वहां से निकलेगा, तभी आपके पास दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है आसानी से क्या करेगा उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यानी कि साइमल्टेनियसली प्रोसीड करेंगे दोनों, ठीक है भाई। साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे दोनों, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली प्रोसीड करेंगे अपने, साइमल्टेनियसली प्रोसीड करेंगे मेरे बच्चों, साइमल्टेनियसली आगे चलेंगे, रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, जो ट्रांजिशन स्टेट है वहां पे रिएक्शन रुकेगी, ट्रांजिशन स्टेट से प्रोसीड होगी। ट्रांजिशन स्टेट इज ए अनस्टेबल, यानी कि वहां पे रिएक्शन अनस्टेबल होगी, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट इज ए अनस्टेबल स्टेट, वहां पे रिएक्शन रुकेगी, नहीं स्टेबल नहीं होगी, एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। इस ट्रांजिशन स्टेट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते मेरे बच्चों, इसको जो ट्रांजिशन स्टेट आपके पास इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, SN2 रिएक्शन follows सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, ठीक है। यानी कि आप प्यारे बच्चों यहाँ से क्या कह सकते हो, ये बार बार वही चीजें आ रही है कि जो डिपेंड करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी मेरे भाई सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगी, आप कह सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हैं SN2 रिएक्शन इज बाइमोलिकुलर, ये क्या कह रहे हैं बच्चों, बाइमोलिकुलर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखे, SN2 रिएक्शन, जो SN2 रिएक्शन है वो कैरीड आउट इन एन एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि जो आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है मेरे बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, क्या, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है मेरे बच्चों उसको क्या बोलते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट बोला जाता है, ठीक है। नॉन प्रोटिक जो सॉल्वेंट है वो उसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, एप्रोटिक सॉल्वेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट बोला जाता है, ठीक है भाई। क्या बोला जाता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट बोला जाता है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग
SN2 मैकेनिज्म, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SN2 मैकेनिज्म को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपके पास जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो हिंडर्स यानी कि स्टॉप करेंगे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने। तो सबसे पहला पॉइंट यही है। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि जितने सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे, आसपास कार्बन की चेन ज़्यादा होगी, मिथाइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, बल्कि ग्रुप ज़्यादा होंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस जो होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे मेन पॉइंट है वही कि आपके पास वो क्या करेंगे, स्टील रोकिंग। तो आप क्या लिख सकते हो, द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, यानी कि जो बल्की ग्रुप, जितने ज्यादा बल्की ग्रुप होंगे, द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हिंडर्स, यानी कि रोकेंगे रिएक्शन को। ठीक है, हिंडर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच को क्या करेंगे, जब वो अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे, ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा, उसको हिंडर करेंगे, यानी कि रुकावट पैदा करेंगे। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या है, जितने जितना सब्सिट्यूएंट कम होंगे, यानी कि जितने आपके पास चेन, कार्बन की चेन कम होगी, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, आसानी से अटैक कर सकता है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, इट मीन्स, या दिस मीन्स lesser substituent on the कार्बन एटम, यानी कि जितने कार्बन एटम पे लेसर सब्स्टिट्यूएंट होंगे, यानी कार्बन में क्या होंगे, विच द न्यूक्लियोफाइल, विच द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, जब भी क्या करना, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, easier will be, उतना ही क्या होगा, आसानी से फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, easier will be formation of ट्रांजिशन स्टेट, उतना ही आसानी जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है उसका बनना, उसका रास्ता क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आसान हो जाएगा, उसका रास्ता क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और क्या है, हमने कंसंट्रेशन का भी बात की थी, इस पे भी कंसंट्रेशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर कंसंट्रेशन क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, एज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ nucleophile, the rate of reaction follows the rate of reaction follows the first order kinetics, first order kinetics for nucleophile, ठीक है भाई, फॉर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है भाई, ये तो सिर्फ याद ही करना आपको, इतना ज्यादा फैक्टर्स। और देखिएगा, इंक्रीजिंग, यानी कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं, यानी कि अटैक कर सकते हैं, इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, फेवर SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन, फेवर
SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे ज्यादा भाई OH नेगेटिव जो आसानी से क्या सबसे ज्यादा आसानी से रिएक्ट करेगा, उसके बाद वाटर H2, ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या वाटर, ठीक है, इसके बाद NH2 माइनस, देन NH3, देन आपके पास आएगा NH3 के बाद मिथोक्सी ग्रुप, और लास्ट में सबसे कम करेगा मिथेनॉल। मिथेनॉल सबसे लास्ट में कम करेगा, ठीक है भाई, सबसे कम लास्ट में कम करेगा, कह सकते हो। ठीक है फिर बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलिएगा, यहाँ पे हमने SN2 को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया यार बच्चों। यहाँ पे SN2 भी, यहाँ पे हमारा जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो गया है। SN2 भी क्या हो गया प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो गया है, ठीक है भाई, SN2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछ लेता है, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। अंतर जो हमने पढ़ा है उसी को क्या करेंगे मेरे बच्चों, डिफरेंस करेंगे, ठीक है। एक तरफ लिखिएगा फीचर्स कि किसके बेसिस पे वो हम डिफरेंस कर रहे हैं, वो एक तरफ लिखिएगा SN1 और प्यारे बच्चों एक तरफ लिखिएगा SN2। जो पढ़ा है सिर्फ वही पॉइंट लिखने हैं, जो हमने पढ़ा है सिर्फ वही पॉइंट लिखने हैं हमें, ठीक है भाई। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेप्स की बात कर लें, सबसे पहले फर्स्ट कि भाई नंबर ऑफ स्टेप्स की बात कर लेते हैं। सभी को पता है प्यारे बच्चों, अभी अभी पढ़ा है नंबर ऑफ स्टेप्स। भैया SN1 कितने स्टेप्स में होती है सर, 2 स्टेप रिएक्शन है सर आपने बहुत अच्छे से बताया था सर, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। क्या है प्यारे बच्चों, 2 स्टेप, और ये क्या है सर, 1 स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है। ये क्या है प्यारे बच्चों, 1 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है भाई। वो 2 स्टेप है, ये 1 स्टेप है, ठीक है। सेकंड, रेट रिएक्शन एंड ऑर्डर, रेट रिएक्शन एंड ऑर्डर। रेट और ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो रेट था, इसके पहले बच्चों जो रेट था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा था, किस पे, हैलाइड पे, यानी कि RX के ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। और ऑर्डर कौन सा था, फर्स्ट ऑर्डर था प्यारे बच्चों, कौन सा ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर था। अगर इसकी बात करूं, इसकी जो रेट में लिखूं, रेट इज इक्वल टू के, हैलाइड था, हैलाइड पे भी डिपेंड कर रहा था, और भाई न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा था। इसका ऑर्डर लिखूं तो ये कौन सा ऑर्डर है प्यारे बच्चों, ये सेकंड ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है भाई, सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, ओके। थर्ड जो डिफरेंस है, चीख के बताया था प्यारे बच्चों, मोलिकुलरिटी आपको बताया था कि SN1 जो है वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। और जो सर SN2 है वो बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। क्या है, बाईमोलिकुलर रिएक्शन है भाई, ठीक है। मोलिकुलरिटी भी आ गया, तो 3 तो बहुत आसान, नंबर ऑफ स्टेप्स, एक 2 स्टेप्स में है, एक 1 स्टेप्स में है, ठीक है। अब आ जाइए भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने इन्वर्जन और वो पॉइंट किए थे वो है, ठीक है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन, RACEMISETION, रेसिमाइजेशन, जहाँ पे इन्वर्जन और आपके पास रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे मेन होगा इन्वर्जन, यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा भाई, ठीक है, समझ में आ गया। नेचर ऑफ सॉल्वेंट अभी बताया था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या क्या है, सॉल्वेंट का नेचर क्या क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट का नेचर क्या, एक प्रोटिक होगा और एक आपके पास नॉन पोलर या पोलर कर लीजिएगा, ये पोलर प्रोटिक, ठीक है, सॉल्वेंट, और मेरे भाई ये नॉन पोलर प्रोटिक, नॉन पोलर प्रोटिक, ठीक है जी, ओके। अब ऑर्डर ऑफ
towards halides. Next, order of reactivity towards halides. जो हमने हैलाइड्स किए थे उनकी रिएक्टिविटी सबको पता है। इसमें क्या होगा कि 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में मिथाइल। इसका उल्टा, इसमें उल्टा CH3, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 3rd डिग्री। बताइए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? बताइए प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट कई बार पूछ लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए प्यारे भाई, नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू हो गई है। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट है रिएक्शन विद अल्कली मेटल आयोडाइड। ठीक है, जब हम रिएक्शन करेंगे अल्कली मेटल आयोडाइड की किसके साथ? हेलोएल्केन के साथ, तो प्यारे बच्चों एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी प्यारे बच्चों? एल्काइल आयोडाइड की। बताता हूँ कैसे। कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा, C2H5 और प्यारे बच्चों Br। ठीक है, वही न्यूक्लियोफाइल है ना, आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है, बस सिंपल सा। मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ एल्कली मेटल आयोडाइड। मैं KI, आप NaI भी ले सकते हो, मैं KI ले पोटेशियम आयोडाइड। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये किसका काम करेगा प्यारे बच्चों? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा प्यारे बच्चों? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, ब्रोमीन जाएगा एज ए नेगेटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव नेगेटिव के पास, प्रोडक्ट बनेगा C2H5I प्लस Kbr। बताइए प्यारे बच्चों, किसी को दिक्कत है क्या? यानी कि हमारे पास क्या बन गया? इथाइल आयोडाइड बन गया। क्या बन गया भाई? इथाइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड भी बोल सकते हो। क्या बन गया ये? इथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई है और प्लस में पोटेशियम ब्रोमाइड बना है। ठीक है, ठीक है भाई। यानी कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ करी है? यानी कि हेलोएल्केन की रिएक्शन किसके साथ करी है भाई? मेटल आयोडाइड के, अल्कली मेटल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करी है मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, किसके साथ रिएक्शन करी है? आपके पास मेटल आयोडाइड के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सेकंड है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद, देखिए प्यारे बच्चों, अमोनिया के साथ रिएक्शन करने, और दूसरा इसको बोलते हैं, दूसरा बड़ा ही नाम से होफमान अमोनोलाइसिस। होफमान अमोनोलाइसिस दोनों नाम से बोलते हैं भाई। यानी कि रिएक्शन विद अमोनिया और होफमान अमोनोलाइसिस। ठीक है, ठीक है भाई। इसमें अमाइन की फॉर्मेशन होती है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3rd डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन होती है, और क्वाटरनरी अमाइंस की भी फॉर्मेशन होती है। तो देखिएगा भाई, मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं, प्लस NH3, हेलोएल्केन RX है, इसकी रिएक्शन NH3, किसकी प्रेजेंस में भाई? इसकी रिएक्शन जो होगी वो इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया होगा। इथेनोलिक यानी कि C2H5OH। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए पहले कर लेते हैं। ठीक है, कैसे फॉर्मेशन होगी देखिए मेरे बच्चों, तोड़ लेते हैं। ये RX है, ये नेगेटिव है जी, और ये पॉजिटिव है। मेरे को न्यूक्लियोफाइल बनाना है मेरे भाई। क्या बनाना है? न्यूक्लियोफाइल बनाना है। कैसे बनेगा देखिए, ध्यान से देखिए मेरे बच्चों। जब इसको तोड़ेंगे तो एक H पॉजिटिव और NH नेगेटिव, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। H पॉजिटिव मैंने अलग कर दिया है और NH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बना दिया मेरे प्यारे बच्चों। बना दीजिएगा R NH2 और प्लस में NH2 आ गया और HX बाहर चला गया। क्या चला गया? HX बाहर चला गया। ठीक है, अगर लाइन लिखनी है रटाफिकेशन वाली तो वो भी लिख सकते हो। वहन रिएक्शन किसकी करेंगे? वहन एन एल्काइल हैलाइड, ये जरूर लिखना है मेरे भाई, C2H5OH। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। व्हेन एन एल्काइल हैलाइड इज
is treated with ethanolic solution of ammonia, a mixture of amines, is produced. जो इथेनोलिक अमोनिया होगा कि भाई ये जो अमोनिया और इथेनोलिक अमोनिया मेरे भाई, ये क्या है? इथेनोलिक अमोनिया है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, जो आपके पास 1 डिग्री अमाइन बनेगा वो एक्सेसिव बनेगा। 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, एक्सेसिव बनेगा। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन जो आपके पास है वो एक्सेसिव बनेगा। ठीक, बनता तो और भी ज्यादा है। अगर आप उसको क्या लेते हो, वी टेक एक्सेसिव, अगर आप इसको एक्सेसिव क्वांटिटी में लेते हो, एक्सेसिव क्वांटिटी, ये एक्सेस क्वांटिटी में लेते हो, तो प्यारे बच्चों फिर 2 डिग्री 3 डिग्री, ये क्या है भाई? ये क्या है? 1 डिग्री अमाइन है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, ये क्या है? 1 डिग्री अमाइन है। अगर कहो तो आगे भी करके दिखाऊं, बताइएगा। अगर आप कहें तो आगे भी करके दिखाएं। चलिए देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आगे भी देख लो भाई। एल्काइल हैलाइड हमने क्या लिया? एक्सेसिव में लिया है। जब एक्सेसिव में लोगे ना तो आगे वो बढ़ता जाएगा फिर आपका। ठीक है, एक्सी लोगे तो 1 डिग्री अमाइन भी क्या बनेगा? एक्सेसिव में बनेगा। 1 डिग्री अमाइन भी एक्सेसिव में बनेगा, फिर वो फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ? RX के साथ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेसिव मतलब क्या होता है? 1 डिग्री अमाइन बन गया था, ये सर 1 डिग्री अमाइन बन गया था सर, 1 डिग्री अमाइन बन गया था। RNH2 की फॉर्मेशन हो चुकी थी। अरे हो चुकी थी कि नहीं भाई? इसकी रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड के साथ करवाओगे, बताइए कोई दिक्कत है किसी को? किसके साथ करवा रहे हैं जी? एल्काइल हैलाइड, यानी कि 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूँ? एल्काइल हैलाइड के साथ करवा रहा हूँ। अरे करवा रहा हूँ कि नहीं? किसकी प्रेजेंस में सर? किसकी प्रेजेंस में सर? C2 सॉरी भाई C2H5OH, इसकी प्रेजेंस में करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, किसकी प्रेजेंस में करवा रहा हूँ? इसकी प्रेजेंस में करवा रहा हूँ। अब देख लीजिएगा, इसको ब्रेक डाउन करना है। वही सर, X इज द नेगेटिव, R इज द पॉजिटिव। आपको तो पता है सर, X इज द नेगेटिव, R इज द पॉजिटिव। ठीक है सर, ये भी ब्रेक डाउन होगा सर, ये भी ब्रेक डाउन होगा। मैं बता देता हूँ कैसे। R NH और ये H पॉजिटिव, और ये बन गया RNH नेगेटिव। बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत है? RNH नेगेटिव यहाँ पे बन गया, ये अटैक करेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या करेगा? अटैक करेगा। तो ये HX चला गया, ये मेरे प्यारे बच्चों HX चला गया बाहर, और ये R लग गया इसके साथ जाके। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या बन गया? RNH और R। ठीक है, सभी को पता है क्या होता है भाई? 2 डिग्री अमाइन होता है। सभी को पता है 2 एल्काइल ग्रुप है NH के साथ, तो 2 डिग्री अमाइन है। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को दिक्कत है मेरे भाई? मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आए प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन, यानी कि ये प्यारे बच्चों किसका काम करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा मेरे भाई। H पॉजिटिव और NH नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा मेरे भाई कार्बोकेटाइन पे। ठीक है जी, अब आ जाओ जी, उसको ले आओ जी। R दीपक जी, NH और ये R। ठीक है भाई, देखिएगा भाई, इसकी रिएक्शन मैं फिर प्यारे बच्चों फिर से करवा देता हूँ आपके लिए। मैं फिर से इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ। किसके साथ? वैसे तो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन कैसे बनता है। देखिए मेरे भाई, सेम वही प्रोसेस करना है मेरे भाई, सेम वही प्रोसेस करना है आपको। क्या प्रोसेस करना है मेरे भाई? इसको लेके जिएगा। किसको? इसको H को एज ए पॉजिटिव निकालिएगा यहाँ से, इसको यहाँ से पॉजिटिव निकालिएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये HX फिर से बाहर चला गया, ये R फिर से आ गया। क्या आ गया? ये RN और ये R मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, RNR, ट्रिपल R आएगा ना मेरे भाई, 1 2 और ये पॉजिटिव वाला। तो ये कौन, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? 3rd डिग्री अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको बता दिया कैसे बनता है। 3rd डिग्री अमाइन ऐसे बनता है मेरे भाई। कैसे बनता है? ये 3rd डिग्री अमाइन इस प्रकार से बनता है।
थर्ड डिग्री अमाइन इस प्रकार से बनता है प्यारे स्टूडेंट्स। थर्ड डिग्री अमाइन इस प्रकार से बनता है भाई। थर्ड डिग्री अमाइन इस प्रकार से बनता है प्यारे बच्चों।